सबसे पहले चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। जातीय जनगणना जारी करने वाला पहला राज्य बना बिहार। राज्य में 11% से बढ़कर 63% हुई ओबीसी आबादी। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%। मुस्लिम आबादी में 0.8% का इजाफा। बिहार में 17.70% हुई मुस्लिम जनसंख्या। बिहार में सबसे ज्यादा 14.26% यादव, ब्राह्मण 3.65% और राजपूत 3.45%। अनुसूचित जाति 19 और अनुसूचित जनजाति 1.68%। राज्य में सबसे कम संख्या 0.6% कायस्थों की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, विधानसभा के 9 दलों की सहमति से हुई जातीय जनगणना। लालू यादव बोले, बीजेपी की साजिशों के बावजूद जाति सर्वे रिपोर्ट रिलीज। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने जनगणना में बाधा डाली, हमने हमेशा ओबीसी की लड़ाई लड़ी। जातीय जनगणना के आंकड़ों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, जाति जनगणना सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, अपना भी रिपोर्ट कार्ड दें सीएम। सुशील मोदी बोले, बीजेपी सरकार ने किया था जातीय जनगणना का निर्णय। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, जातीय उन्माद फैलाना लालू जी की आदत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला वहां ओबीसी एससी एसटी 84%। भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ओबीसी की बात करने वाले अपने राजनीतिक परिवार से आगे निकलेंगे क्या? पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 19,000 करोड़ की सौगात। ग्वालियर में बोले, बीजेपी सरकार एमपी को बीमारू राज्य से बाहर लेकर आई। कहा, कांग्रेस लोगों को जातियों में बांट रही है। कांग्रेस को देश का गौरव गान पसंद नहीं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना। बोले, जनता को इनके झूठे वादे आएंगे याद। शिवराज सिंह की भावुक अपील। कहा था, चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। राजस्थान में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी बोले, हमारा एक ही चेहरा कमल। कमल के चिन्ह पर लड़ा जाएगा चुनाव। उदयपुर की घटना का भी जिक्र किया। कहा, उदयपुर घटना की किसी ने कल्पना नहीं की थी। कपड़े बनवाने के बहाने टेलर का गला काटा गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पीएम गारंटी दें, सरकार बनी तो नहीं बंद करेंगे हमारी योजनाएं। सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी सरकार के पतन की शुरुआत राजस्थान से ही होगी। पंजाब के अमृतसर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और लंगर हॉल में की सेवा। हरसिमरत कौर ने कहा, अपनी दादी के फैसलों को याद रखें राहुल। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में की जन रैली। कहा, पहले पंजाब को भ्रष्टाचार के प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, अब भगवंत मान की ईमानदारी के तौर पर जानते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली में हल्ला बोल। मनरेगा समेत कई योजनाओं के फंड को लेकर राजघाट पर धरना। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो बोले, बीजेपी ने बंगाल के 100 दिन के रोजगार का पैसा रोका। बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का टीएमसी पर हमला। कहा, राज्य सरकार ने लोगों के पैसे खाए, लोगों तक नहीं पहुंचा उनका हक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान। पहले देश के बारे में बोलना घृणा की बात थी, अब भारत करवट ले रहा है, जल्द ही दोबारा विश्व गुरु बनेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम का उद्धव गुट पर बड़ा हमला। कहा, कोविड काल में हुए भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा चार्जशीट के तौर पर सामने आया। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान को बताया हेट स्पीच। हिमंता ने कहा था, 10 साल तक मियां वोटों की जरूरत नहीं। 19 दिन में कल तीसरे छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य को 26,000 करोड़ की देंगे सौगात। सीईसी की बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन जारी। कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शन। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई भी प्रदर्शन में रहे मौजूद। कहा, राज्य सरकार गैर जिम्मेदार, इनमें जल अधिकार की रक्षा करने की इच्छा शक्ति नहीं। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर बड़ी मुश्किलें। जींद में सीनियर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान। अगर हरियाणा में जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन जारी रहा
तो छोड़ दूंगा बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश से मिले उपहारों की होगी नीलामी। नीलामी में 100 रुपए से लेकर 65 लाख तक की भेंट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा नीलामी से मिला पैसा। पराली के मुद्दे पर मुखर रहने वाली पंजाब सरकार ने साधी चुप्पी। पंजाब में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पराली जलाने के तेजी से बढ़े मामले। एमवीए गठबंधन की रैली को पुलिस ने किया नाकाम। सरकार की नीतियों के खिलाफ निकलनी थी रैली।